देखो चैप्टर कौन सा आपका, मैट्रिक्स, ठीक है, बहुत आसान सा चैप्टर है, ठीक है। एक्सरसाइज कौन से कर रहे हैं हम, 3.1, ठीक है। मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है, देखो ध्यान से, ठीक है। मैट्रिक्स का मीनिंग होता है कोई भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस में, उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आपने बोला भाई एक आपकी क्लास में 11th है, मतलब कि आपके स्कूल में 2 ही क्लास है, मान लो एक 11th है और एक क्या है 12th, ठीक है ना। आपने बोला भैया 11th में जो गर्ल्स है ना वो है मान लो 20 और बॉयज़ कितने हैं 11th क्लास में 30। फिर आपने बोला 12th क्लास में गर्ल्स कितनी है 45 और बॉयज़ मान लो कितने हैं 73, कुछ भी दे रखा आपको। आगे तक समझ, तो ये इन्फॉर्मेशन आपने रेक्टेंगुलर टाइप में दे दी ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। आगे तक समझ में नहीं है तो इसको बताओ बेटे, ये कौन सी रो में आ रहा है, इसको बेटे रो बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, कॉलम। आगे तक समझ में या नहीं है, चलो एक और क्लास बना लेते हैं, ठीक है, एक और क्लास बना, 10th बना लो, उल्टा उल्टा होगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। 10th क्लास और बना लो, ठीक है। मान लो कितने हो गए, 20 बच्चे हैं, 20 गर्ल्स हैं और 21 क्या हैं, बॉयज़ हैं। यहाँ तक आए हुए समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है भाई। चलो तो ये वाला एलिमेंट क्या है, कौन सी रो में आ रहा है बेटे, पहली रो में आ रहा है और कॉलम कौन सा है, पहला। रो हो गई बेटे 1 2 3 रो हो गई, कॉलम हो गई कितने, 1 और 2 कॉलम हो गए आपके। तो ये वाला एलिमेंट आ रहा है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ये वाला एलिमेंट बता दो, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। हाँ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ से कुछ पता लगा होगा आपको कि पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। इसको बताओ बेटे क्या बोलेंगे, सेकंड रो में आ रहा है और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। पहले रो लिखनी है फिर कॉलम। ये बता दो सेकंड रो में आ रहा है और सेकंड कॉलम। ये बता दो थर्ड रो में और फर्स्ट कॉलम में। और ये बता दो कौन सी रो में, थर्ड रो में और सेकंड कॉलम। बताओ यहाँ तक आगे समझ में या नहीं है बेटे। तो ये कितने बाई कितने के, रो बता दो बेटे कितनी है, 1 2 3, कॉलम कितने 1 2, तो कितने बाई कितने की है, 3/2 की है। जो पहले वाला रो होता है दूसरे वाला कॉलम। टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे बताओ, 3 2 जा 6। आगे तक समझ में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन तो आप अपने आप कर सकते हो, ठीक है बेटे, कर लो पहला क्वेश्चन। देखो बेटे कर लिया होगा आपने, लेकिन फिर मैं कराता हूँ। ऑर्डर बताना बेटे सबसे पहले, तो ऑर्डर बताओ कितनी रो है, 1 2 3। पहले रो लिखनी है फिर कॉलम। कितने कॉलम है, 1 2 3 4। ये आपका ऑर्डर होगा 3/4। आगे तक समझ नहीं। सेकंड देख लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने, या तो गिन लो ऐसे या तो गिन लो, नहीं तो बेटे एक बात बताओ, रो की और कॉलम की मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट आ तो जाएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 12 एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट इसे बोलते हैं। आगे भी तक समझ, मतलब इनको मल्टीप्लाई कर दो या वैसे गिन लो, ठीक है। थर्ड में देखो आपको क्या बताना है, थर्ड में बताना है A13। अच्छा एक चीज ध्यान देना, पूरी की पूरी जो मैट्रिक्स होगी उसे बड़े ABCD से दिखाते हैं और इनके एलिमेंट को छोटे A से। किससे, छोटे A से। आगे तक समझना, A से ही दिखाते हैं सबको। तो आपको A13 का मतलब समझ आ गया, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो 19 ही तो होगा। आगे सबको समझ में नहीं है, ठीक है। A21 बता दो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, कितना हो जाएगा 35। A33 बता दो, थर्ड रो थर्ड कॉलम -5। A24 एंड A23, A24 सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो सॉरी सेकंड रो फोर्थ कॉलम, 23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, 5। बताओ आ गया तक समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई। चलो आगे सेकंड क्वेश्चन देखो बेटे। एक बात बताओ, किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है, किसी मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट है, 24। सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कितनी रो हो सकती है उसमें और कितने कॉलम, तो बताओ 24 रो कर दो और एक क्या कर दो, कॉलम, तो 24 एलिमेंट हो जाएंगे। समझ आ गया 24 रो का मतलब, ठीक है। या फिर कितनी कर दो,
चलो उल्टा लिख लो, पहले ऐसे लिख लो, एक रो कर दो 24 कॉलम, 24 एलिमेंट आ जाएंगे, या फिर 2 रो कर दो 12 कॉलम हो जाएंगे, 3 रो कर दो तो 8 कॉलम हो जाएंगे। आगे आता है समझ, 4 रो कर दो 6 कॉलम हो जाएंगे। 5 रो कभी भी नहीं हो सकती, समझ में? 5 रो क्यों नहीं हो सकती? आप तुम कहोगे 5 रो कर दो और कितने कॉलम कर दो, 24/5 कॉलम कर दो, है ना? 24/5 का मतलब कितना हो गया, 4.6 कॉलम कर दो। ऐसे कर सकते हैं, 4.6 कॉलम हो जाएंगे क्या? तो रो और कॉलम पूरे पूरे नंबर होते हैं, या तो 1 रो होगी या 2 रो होगी या 3 रो, ऐसे होगी। नया क्या समझे बेटे? 6 रो 6 कॉलम कर दो, 8 रो 3 कॉलम कर दो, 12 रो 2 कॉलम कर दो, 24 रो 1 कॉलम। आगे तक समझ में गया? अब तुम ये मत बोलना ये और ये सेम है, अलग अलग है भाई। यहाँ रो 1 है, कॉलम 24 है, यहाँ रो 24 है, कॉलम 6 और 6 नहीं हो पाएगा। ये गलत हो गया, 6 4 6 24। आगे सबको समझ में नहीं आया? इसी में दूसरा पार्ट है, सेकंड में ही कौन सा पार्ट है? दूसरा। इफ देयर इज अ 13 एलिमेंट, बट इफ देयर इज अ 13 एलिमेंट, तो 13 रो 1 कॉलम कर दो, या फिर 1 रो और 13 कॉलम। बताओ आया यहाँ तक समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड थर्ड क्वेश्चन खुद कर लो। चलो थर्ड क्वेश्चन आपने कर लिया है ना? आप हम कौन सा कर रहे हैं? फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है? फोर्थ का फर्स्ट पढ़ लो। आपको एक 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है। 2x2 का मतलब समझ आ गया? रो भी 2 होनी चाहिए, कॉलम भी 2। अब खुद सोचो, अगर 2x2 की बनानी है और मैट्रिक्स का नाम दे दिया ए, बेटे 2 रो रखनी है और 2 कॉलम। तो एक तो ये एलिमेंट चाहिए आपको, क्या नाम होता है इसका? A11। इसका क्या नाम होता है बताओ? ए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसका नाम क्या होता है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। इसका नाम क्या होता है? सेकंड रो सेकंड कॉलम। बताओ, यहाँ तक आगे सबको समझ में? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, चलो। तो मतलब आपको क्या फाइंड करना है? A11। तो AIJ ये रिलेशन देखा, क्योंकि IJ क्या बीमारी है? तो I का मतलब कुछ नहीं था, पहले क्या लिखा होता है? रो। सही है, फिर क्या लिखा होता है? कॉलम। मतलब आपको A11 निकालना है पहले। A क्या निकालना है? 11। तो I की जगह क्या आ गया? 1। J की जगह भी क्या आ गया? 1। तो कुछ नहीं करना, I की जगह भी 1 रख दो, J की जगह भी क्या रख दो? 1। ये सोल्व कर दो। 2 स्क्वायर 4/2, ये 2 आ गया। इसका मतलब आपकी मैट्रिक्स ही आ गई। यहाँ पर क्या आ गया? बोलो आया है समझ? अब आपको A12 निकालना है। इसका मतलब समझ आ गया? इससे कंपेयर भी कर लेना। I की जगह 1 रखना है, J की जगह 2, और ये मतलब समझना पहले वाले की जगह 1। कभी कभार ये IJ आगे पीछे भी दे देते हैं, पहले J लिख देंगे फिर क्या लिख देंगे? I। तो ध्यान रखना, I की जगह 1 और J की जगह 2। तो I की जगह 1, J की जगह 2। 3 की स्क्वायर 9/, ठीक है? A13 निकाल लोगे? 13 तो निकालना ही नहीं आपको, निकालना नहीं है ना, फिर कैसे निकाल लोगे? निकालना क्या में? 2 1। तो 2 1 रख दो यहाँ पर। 2 + 1 9/। अच्छा ऐसे ही 2 2 निकाल लेना। कितना आ जाएगा? 2 2 2 और 2 कितना आ जाएगा? 4। 4 की स्क्वायर 16/2 कितना आ गया? 8 आ गया। बताओ आगे सबको समझ उतार लो। देखो भाई सेकंड पार्ट में क्या है? I/J है। तो देखो डायरेक्ट कर लेना, ये वाला टाइम वेस्ट मत करो। 1 1 है ना? I की जगह 1, J की जगह भी 1/1 कितना आ जाएगा? A12। I की जगह 1, J की जगह 2, तो 1/2। I को समझ में? 2 1। I की जगह 2, J की जगह 1, 2/1। फिर 2 2 2/2 कितना आ गया? आगे सबको समझ में? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अब चलो देखो, इसमें आपको कितने बाई कितने की बनानी है बताओ मैट्रिक्स? 3/4 की। 3/4 का मतलब समझे ना? रो 3 कॉलम 4, ठीक है? रो 3, ठीक है, और कॉलम आपके हो जाएंगे 4। तो इसका मतलब बताओ क्या हो जाएगा? A11। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 2, है ना? A13 A14। मतलब समझ में आ रहा है इनका मीनिंग? तो समझते हो ना? 1 3 का मतलब समझ में है पहली रो और तीसरे कॉलम वाला एलिमेंट, ये मतलब होता है A21 22 23 24 31
3 2 3 3 एंड 3 4। चलो अच्छा, मॉडुलस का मतलब समझते हो? मॉडुलस का मतलब होता है चाहे अंदर आंसर प्लस में है चाहे माइनस में, आपको हमेशा क्या लेना है? प्लस में। जैसे आप 11th क्लास में स्टैटिस्टिक्स में मोड डी निकालते थे, है ना? निकालते थे ना मोड डी, याद है? डिस्टेंस नहीं होता था, डेविएशन होता था। ठीक है भाई, आगे आगे समझ में नहीं है? ठीक है, तो आई की जगह क्या रख दो 1, जे की जगह भी क्या रख दो 1। तो बताओ कितना आएगा सोल्व करके? -3 + 1 हाफ, अंदर आएगा -2, लेकिन आपने क्या लेना है? प्लस, तो 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। कर लोगे ना अपने आप? चलो डायरेक्ट देखो एक बार, 1 2 वाला कितना आएगा? 1 2 1/2 आ जाएगा, कर लेना। 1 3 वाला कितना आएगा? 1 3 0 आ जाएगा। 1 4 वाला कितना आएगा? 1 4 1/2 आ जाएगा। नहीं आए तो मैं पीछे से मतलब गलत हो गई होगी कैलकुलेशन। ठीक है, चलो ध्यान देखो, ध्यान दिमाग लो, घर पे कर ही लोगे, आसान है। अब क्या रखना है? 2 1 2 1 5/2 आ जाएगा। 2 2 2 आ जाएगा, है ना? -6 + 2 -4, -4 को -4 का मतलब अंदर क्या लेना है? प्लस का 4 लेके आना। +4/2 कितना आ गया? 2 3 कितना हो जाएगा? 3/2, है ना? -6 + 3 -3, लेकिन लेना प्लस में, 3/2 आ जाए। आगे 2 4 -6 + 4 -2, लेना प्लस में, 2/2 कितना आ गया? ऐसे लेकर 3 1 4 आ जाएगा। 3 2 5/2 आ जाएगा। 3 3 3 आ जाएगा। 3 4 5/2 आ जाएगा। चेक कर लो, एक उतार लो तुम, मैं चेक कर लेता हूँ। देखो ये गलत हो गया, 3 2 रखोगे तो क्या आएगा? 3 3 जा 9, -9 + 2 -7, -7 का मतलब +7 7/2। ठीक है, उतार लिया। चलो देखो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा भाई? 6। अच्छा, यहाँ इससे पहले इक्वल मैट्रिक्स समझना पड़ेगा। तो इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है? इक्वल मैट्रिक्स नहीं लिखेंगे, मैट्रिसेस लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? मैट्रिक्स सिंगुलर होता है और मैट्रिसेस क्या होता है? प्लूरल। तो एक से ज्यादा मैट्रिक्स आ गए ना, तो 2 की बात हो रही है ना, तो इसलिए मैट्रिसेस। अच्छा, इक्वल मैट्रिसेस क्या होती है? यहाँ 4 लिखा है तो यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ 3 लिखा है तो यहाँ भी 3, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5, यहाँ 7 लिखा है तो यहाँ भी। तो इक्वल मैट्रिक्स क्या होगी? जिसका ऑर्डर सेम 2/2 का है तो ये भी कितना होना चाहिए? और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम। कोरस्पॉन्डिंग का क्या मतलब है? इसका पहला A11 तो इसका भी A11, इसका A22, इसका 21 तो इसका भी 21 सेम होना चाहिए। आसान। आगे तक समझे तो फर्स्ट पार्ट कर लो 6 का, एक कर लो, बाकी इधर से कर लेना। यहाँ क्या करे? ऊपर 6 के फर्स्ट में पढ़ लो, x y z की वैल्यू निकालने, अगर ये इक्वल मैट्रिसेस है। सही है भाई? 4x 3 and 5 y1 z1 5। मुझे कैसे पता लगा इक्वल मैट्रिसेस है? ये किसका साइन होता है? मैट्रिक्स का साइन होता है ना? और इक्वल भी दे रखा है। चलो 4 की जगह क्या है? y है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 4। x की वैल्यू कितनी है वो भी बताओ? 1। 3 की जगह क्या है? z की वैल्यू 3 हो गई। 5 की जगह क्या है? 5। आगे सबको समझ। दूसरा देखो, देखो बेटे, सेकंड पार्ट में बताना है। 2 ऐसी संख्या बतानी है कि जोड़ने पर कितना है? 6 आए, है ना? और मल्टीप्लाई करने पे कितना है? 8 है ना? ये दोनों वैसे ही बता देंगे। 4 और 2 कितना हो गया? 6 हो गया, और 4 2 जा कितना हो गया? 8। तो ये 4 ये 2, तो 2 4 भी तो ले सकता हूँ। ये 2 हो जाए, ये 2 4 6 एंड 2 4 जा, तो आंसर पहले ही पता लग गया। तो 1 नंबर में डायरेक्ट भी लिख देना, लेकिन अगर आए 3 नंबर तो सोल्व करके दिखाना। कैसा आ जाएगा बताओ? अच्छा, ये तो निकाल लोगे ना वैल्यू जेड की, तो 5 + जेड किसके बराबर लोगे? 5 के बराबर, तो जेड की वैल्यू 0। अच्छा, इसे कैसे सोल्व करेंगे बताओ? y की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से कितनी आ गई? 6 माइनस, ये काम पुट कर दो, कोई दिक्कत है ना भाई? तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, x इंटू में 6 माइनस x, मल्टीप्लाई करवा दो। x की 6 से कितना हो जाएगा? 6x, x की x से
ठीक है, आगे माइनस है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। ठीक है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर लेना। एक्स कॉमन आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू 4 हो जाएगी या फिर x की वैल्यू 2 हो जाएगी। x की वैल्यू 4 यहाँ रख दो, बताओ तो y कितना आ जाएगा, 2। y x की वैल्यू 2 रख दो यहाँ, तो y कितना आ जाएगा, 4। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, x 4 है तो y 2, और अगर x 2 है तो y 4। देखो भाई इजी सा क्वेश्चन है, वैसे कर लोगे आप। देखो x प्लस वाई प्लस जेड कितना है, 9। तो अब एक बार बताओ, x प्लस जेड कितना है, 5। x और z इन दोनों को मिला के कितना है, 5। तो y कितना हो गया, 4। आगे समझ में, y और z को मिला के कितना है, 7 है। तो y 4 है तो z कितना बचा, 3। जब तो 7 आएगा। आ गया तक समझ में नहीं है, बस अब देख लो, z x और z को मिला के कितना है, 5 है। तो z कितना है, 3। तो x कितना आ जाएगा, आगे समझ में नहीं है। ठीक है, 7th देख लो। चलो ये तो आसान से ही है। देखो a और b, यहाँ a b है और a b का है, यहाँ a b है ना भाई। तो पहले a b निकालो। अब तुम कहोगे इसको बराबर ले लेता हूँ, बेटे a और c है, क्या और कोई a और c दे रखा है, तो इनसे कैसे हो जाएगा। अब तुम ये ले लो CD, और कोई CD दे रखा है, नहीं। तो मतलब पहले इन दोनों को तो सोल्व करोगे ना, a और b, a माइनस b कितना है, माइनस, और 2a माइनस b कितना है, 0। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन क्या है, सोल्व कर लोगे ना। तो बताओ a b की क्या वैल्यू आ रही है सोल्व करके। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा देख लो, वैसे माइनस का भी इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का भी। b की वैल्यू 2a आ गई, यहाँ 2a रख दो। a माइनस 2a माइनस a बराबर -1, तो a 1 आ गया। a क्या आ गया, 1। तो 1 आ गया, 2 1 जा 2 आ गया। b की वैल्यू कितने आ गई, 2। देखना इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, कभी ऐसे हो ना, सेटिस्फाई भी करके देख लिया करो। 1 में से 2 गया, कितना आ गया, -1, और 2 एकम 2 -2। आगे समझे, चलो अब आगे देख लो भाई, ये करके दिखाना पड़ेगा आपको। देखो बेटे a की वैल्यू कितनी है, 1। c आ जाएगा कितना, बोलो 3। 3c प्लस d कितना है, 13। c की जगह कितना रख दो, 3। तो d की वैल्यू बता दो कितनी आ जाएगी, है ना, 4 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 4। बताओ आए समझे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, उतार लो। देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे इसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि जो 8th क्वेश्चन है ना वो तभी हो पाएगा। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। आगे देख समझ, क्योंकि एक से ज्यादा मैट्रिक्स है ना। ठीक है, चलो टाइप्स पढ़ रहे हैं। पहली क्या दे रखी है आपको, कॉलम मैट्रिक्स। देखो आपको पढ़ने से ही समझ में आ गया होगा, एनसीईआरटी अगर पास में होगी तो। कॉलम मैट्रिक्स होती है जिसमें केवल एक कॉलम हो, रो कितनी भी हो, कॉलम कितना होना चाहिए, एक। फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है, इसमें बताना कितने कॉलम है, एक ही तो कॉलम है। रो कितनी भी हो, ये रो कितनी कैसे हो सकते हैं, मतलब कैसे अभी बता रहा हूँ, एग्जांपल बता रहा हूँ, यहाँ तक आया समझ नहीं है। तो यहाँ एक रो है, एक कॉलम है, कॉलम एक होना चाहिए बस। जैसे ये देखो, इसमें कितने कॉलम है, कॉलम तो एक ही है ना। रो कितनी भी हो, आगे तक समझ में नहीं है। तो कॉलम मैट्रिक्स पता लग गया, जिसमें केवल कितने कॉलम होते हैं, एक। रो कितनी भी हो सकती है, आगे तक समझ। तो इसका ऑर्डर पता लग गया क्या होता है, n × 1। n × 1 का मतलब समझना है, कॉलम फिक्स है, रो कितनी भी हो सकती है। आगे भी तक समझ, एग्जांपल में दोगे ना, है यार एनसीईआरटी में थोड़ा इस पे आएगा नहीं, व्हाइट बोर्ड पे बताओ, आया तक समझ। दूसरा देखो क्या दे रखा है, रो मैट्रिक्स, रो एक होनी चाहिए। हाँ, रो एक होनी चाहिए, कॉलम कितने भी हो, रो एक ही होनी चाहिए, n/1 का मतलब समझ में आ रो गया, एक होनी चाहिए। रो एक होनी चाहिए। थर्ड देखो क्या दे रखे, स्क्वायर मैट्रिक्स, नाम से ही पता लग रहा है, मतलब जितनी रो उतनी कॉलम। हाँ, जितनी रो हो उतने ही क्या होनी चाहिए, कॉलम। अगर 2 रो है तो 2 ही कॉलम, 3 रो है
3 कॉलम, 4 रो है तो 4 कॉलम। एग्जांपल देख लो एक बार, ये 4 5 6 7 कितनी रो है बेटे? 2। कितने कॉलम है बेटे? ये कितने बाई कितने की है? 2 बाई 2। आया तो समझ? ऐसे ही आप कितने बाई कितने की बना सकते हो? n into n। हाँ 3 बाई 3 की बना लो। इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर बन जाएगा n into n। n into n का मतलब समझ में, जितनी रो उतनी ही कॉलम। नया बेटे समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8th क्वेश्चन आपका इसी पे बेस्ड था। 8th क्वेश्चन क्या था? इसी पे बेस्ड था। क्या कह रहा था 8th क्वेश्चन में? देखो a इक्वल्स टू में aij m into n। a का मतलब क्या हुआ बेटे? बड़ी मैट्रिक्स। बड़ी का मतलब एक ही मैट्रिक्स होते, बड़ी छोटे क्या। उसके जो अंदर के एलिमेंट है i j है, m into n। कह रहा स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी बेटे? जब जितनी रो हो उतने ही क्या हो कॉलम। तो m n के क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो 8 का आंसर हो गया हमारा क्या? m इज इक्वल्स टू क्या हो गया? m इज इक्वल्स टू n। आगे भी आता है समझ में या नहीं है बेटे? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 9th क्वेश्चन का। अच्छा आगे टाइप क्यों नहीं बताया? वो खुद पढ़ोगे पता लग जाएगा, आसान होते हैं, बाकी नहीं तो मैं बता दूंगा, ठीक है। 9th क्वेश्चन पढ़ लो। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है x और y की वैल्यू निकालो जिससे ये इक्वल हो जाए मैट्रिसेस, ठीक है भाई। तो देखो y की वैल्यू निकालना है, यहाँ से निकालो। y प्लस 1 किसके बराबर? 8 के बराबर। तो y की वैल्यू 7 आ गई और y की वैल्यू यहाँ से निकालोगे। देखो यहाँ से भी क्या आ गई? तो y की वैल्यू 7। तो y तो आ गया दोनों से। अब x देखना, x में क्या लगना? 3x प्लस 7 0 के बराबर। तो x की वैल्यू आ गई -7/3। अब y देख, सॉरी अब x की यहाँ से निकाल के देखो। 2 - 3x किसके इक्वल लेंगे हम? 4 के इक्वल। तो x की वैल्यू आ जाएगी -2/3। क्या ऐसा पॉसिबल है? यहाँ से x की वैल्यू अलग आ रही है, यहाँ से x की वैल्यू अलग, और x सेम है। नहीं समझ में आए तो x की तो वैल्यू निकल ही नहीं सकती। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 9th का बी, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। अब तुम y की तो सही है भाई, क्या करे y की सही है, x की तो नहीं आई ना, तो आंसर हो जाएगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड। उतार लो। फिर 10th और लास्ट देखो भाई 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में कह रहा है आपको द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, वे सारी मैट्रिसेस बनानी है 3/3 की, और एंट्री किससे होनी चाहिए? 0 और 1 से। तो इसका सबसे पहला तरीका किससे एंट्री करनी है? 0 से और 1 से, है ना। 0 से और 1 से, ठीक है बेटे। तो यहाँ पर बताओ कितने, 2। ठीक है, कितनी चीजों से एंट्री करनी है? कितनी संख्याओं से? 2 से। तो 2 लिख लिया। कितने बाई कितने ही बनानी है? 3/3। 3 × 3 9। अब मीनिंग समझा देता हूँ क्या। मीनिंग का मतलब ये है कि पहले मैट्रिसेस बनानी है 3/3 की, और अंदर एंट्री किससे करनी है? तो 0 से ही करो या फिर 1 से। तो एक तो ये मैट्रिक्स बन गई, सारी 0 आ गई, ये दूसरी बन गई, है ना। ऐसे ये कौन सी बन गई? तीसरी बन जाएगी। ऐसे अलग ही तो हो गई। फिर यहाँ पर 3 1 आ जाएंगे, ये अलग से बन गई। तो मैं अलग से लिख नहीं रहा, अलग से लिखने वाला अलग से मैट्रिक्स बना नहीं रहा। तो ऐसे ऐसे कितनी बनेगी? तो ऐसे ऐसे मैं बना थोड़ी ना दूंगा यहाँ पर। और ये फॉर्मूला कैसे आया? वो ऐसे ही आया। इस पहले प्लेस के लिए कितने ऑप्शन है बताओ? 2। या तो 0 आएगा या 1। तो पहले प्लेस के लिए कितना ऑप्शन? 2 परमुटेशन कॉम्बिनेशन से। इसके लिए भी कितने ऑप्शन है? 2 ही तो ऑप्शन है। या तो 0 आएगा या 1 आएगा। तो 2 हो गया। ये फॉर्मूला बताओ कैसा है। यहाँ कितना ऑप्शन है? या तो 0 या फिर 1। नया बेटे सामने 2 ऑप्शन हो गए। रिपीटेशन अलाउड है ना, जो यहाँ आ गया वो यहाँ पर आ सकता है। रिपीटेशन अलाउड होती है तो आ सकते हैं, तो बार बार आ सकता है। ये आपने 9th और 11th क्लास में कर रखा है। तो 2 2 2 2 सबको मल्टीप्लाई करोगे, 2 की पावर कितनी होगी? 9 ही तो हो गई। 500 बार आप करके आ गया आंसर। आए को समझ में या नहीं है? चलो देखो, सबसे पहले हमने कौन सी मैट्रिक्स करी थी? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम एक कॉलम होता है, रो कितने भी हो सकते हैं। दूसरी करते हमने रो मैट्रिक्स, कितनी भी तो कितने भी कॉलम हो सकते हैं, रो एक होगी। तीसरी करते हमने स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी इक्वल। और आगे ठीक है। अब आगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? ये सारी की सारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। सारी की सारी कौन सी मैट्रिक्स होती है? स्क्वायर। तो इसमें एक खास बात है, जो डायगोनल के एलिमेंट है ना, डायगोनल इसको बोलेंगे, ध्यान रखना, इसको नहीं बोलेंगे डायगोनल, यहाँ पर सिर्फ इसको बोलते हैं डायगोनल। किसको बोलते हैं? इसको। तो डायगोनल एलिमेंट सेम होनी चाहिए। सॉरी, डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू भी 1 होती है बस।
तो किसकी वैल्यू गिवन होती है? डायगोनल एलिमेंट। ये तो 3/3 की हो गई। जैसे मान लो यहाँ देते हैं 5 7 दे दिया, केवल किसकी वैल्यू दे रखी है? डायगोनल वाले एलिमेंट की। आगे भी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी जिसमें केवल किसकी वैल्यू गिवन होती है? डायगोनल की। बाकी सारे एलिमेंट क्या होते हैं? 0 होते हैं। न्याय समझ में? तो डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which all elements of the diagonals are equal. अरे चल चल क्या बोल रहा है, ठीक है ना? ठीक है, all the elements of Given. all diagonal elements are Given. given. केवल डायगोनल एलिमेंट्स ही गिवन होते हैं, और कोई गिवन होते नहीं है। आगे तक समझ में नहीं है। फिर अगला स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। कौन सी मैट्रिक्स होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। साथ के साथ ये क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स होती है। कौन सी मैट्रिक्स होती है? बस इसमें एक बात खास आ जाती है। तो एक बात बताओ, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो या तो 3/3 की होगी, या 2/2 की होगी, या 1/1 की, या 4/4 या 5/5। साथ के साथ डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या हुआ? केवल डायगोनल एलिमेंट गिवन होते हैं और वे सारे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वे क्या होते हैं? 0 0 0 होते हैं। आसान है। आगे भाई स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं जिसमें डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। हाँ, इक्वल होते हैं, ठीक है ना? डायगोनल एलिमेंट्स आर गिवन एंड डायगोनल ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या होती है आपकी बताओ? सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके साथ साथ ये कौन सी होती है? डायगोनल मैट्रिक्स होती है। उसके साथ साथ ये कौन सी होती है? स्केलर मैट्रिक्स होती है। आप इन दोनों को ना भी लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि आप सीधा ही लिखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? एक तरह स्केलर। तो बेटे अगर स्केलर है तो डायगोनल तो होगी, डायगोनल है तो स्क्वायर तो होगी, ठीक है? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं? जिसमें ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 1 1। नाम से पता लगता है आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? 1। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता लगी क्या होती है? ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 1 1 एंड नो डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। मतलब 1 के अलावा 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। 1 के अलावा 2 2 हो गया तो स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगी। आगे तक समझ में? अलग अलग है तो कौन सी हो जाएगी? डायगोनल एलिमेंट्स। 0 में सारे 0। हाँ, 0 मैट्रिक्स में कोई भी मैट्रिक्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं हो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। बस 0 मैट्रिक्स क्या होती है? जो अगली तरह के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0। अच्छा, अगर आपसे पूछे ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर स्केलर मैट्रिक्स, ऑल डायगोनल मैट्रिक्स आर स्केलर मैट्रिक्स? नो, बट ऑल स्केलर मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स। नहीं आगे समझे? जैसे स्केलर है, क्या डायगोनल है? हाँ है। तो भाई डायगोनल होती है जिसमें डायगोनल की वैल्यू होती है। नहीं समझे? तो ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होता है? फॉल्स। नीचे से ऊपर जाओगे तो क्या होगा? ट्रू ही होगा। नहीं समझे क्या? जैसे मैंने पूछा ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर स्केलर मैट्रिक्स। हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या स्केलर है? हाँ, तो स्केलर क्या होती है? जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। नहीं समझे? आगे समझ में? चलो हो गया, आज के लिए इतना कर रहे हैं, ठीक है? उतार लो।